गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेट, सेट, एमपी टेट ग्रेड 1, एमपी टेट ग्रेड 2 के सभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के सेशन में मैंने कुछ फेमस ट्रेस्टीज़ को जो है इंक्लूड किया है, उनके आंसर्स आपको देना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गार्बोडक रिटन बाय। ये एक बहुत ही पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट आपका एक ट्रेजेडी है जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस सेकविल एंड थॉमस नॉर्टन के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा या जॉन ड्राइडन के द्वारा? तो राइट आंसर है ये लिखी गई जॉन सेकविल एंड नॉर्टन के द्वारा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका जो गार्बोडक है इसको हम फर्स्ट जो है ट्रेजेडी भी कहते हैं इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है ए। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कंसीडर्ड फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने क्या किया, इस पर ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। डॉक्टर फॉस्टस, ये भी बहुत ही पॉपुलर ट्रेजेडी है। ये किसके द्वारा लिखी गई? 4 ऑप्शन है, थॉमस सेकविल और नॉर्टन के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा या जॉन ड्राइडन? इसका आंसर है आंसर नंबर 3, ये लिखा गया क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्पेनिश ट्रेजेडी ये जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस किड के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा या जॉन ड्राइडन? तो ये जो लिखी गई है ये लिखी गई है थॉमस किड के द्वारा, द स्पेनिश ट्रेजेडी। ठीक है, इसको हम फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी कहते हैं। और चूँकि रिवेंज लिखा गया, ये जो हैमलेट का प्लॉट जो है शेक्सपियर ने लिया है वो उसको यहीं से द स्पेनिश ट्रेजेडी से ही मिला है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है आंसर नंबर ए, थॉमस किड। ये फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी है और शेक्सपियर के हैमलेट का जो प्लॉट है वो इसी ट्रेजेडी से लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर, ये बताइए ये किसकी? ये भी बहुत पॉपुलर ट्रेजेडी है। ये लिखी गई किसके द्वारा? थॉमस किड के द्वारा, थॉमस लॉच के द्वारा, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा या जॉन ड्राइडन? तो ये लिखा गया थॉमस लॉच के द्वारा। तो आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए। सेजनस हिज फॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस किड के द्वारा, थॉमस लॉच के द्वारा, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा या बेन जॉनसन? तो इसका राइट आंसर है बेन जॉनसन। आंसर है आपका डी। ठीक है, बेन जॉनसन इनका इनका जो टाइम है, पीरियड है, इसको हम एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी इन्हीं के एरा को हम कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन, इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन के द्वारा। रिवेंज, ये किसके द्वारा लिखा गया? रिवेंज बताइए जरा किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस किड, थॉमस लॉ, जॉर्ज चैपमैन या जॉन ड्राइडन? तो ये लिखा गया आंसर है आपका सी, जॉर्ज चैपमैन के द्वारा। चैपमैन जो है वो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए। द ब्रोकन हार्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस किड के द्वारा, थॉमस लॉच के द्वारा, जॉन फोर्ड के द्वारा या जॉन ड्राइडन? तो आंसर आपका जॉन फोर्ड, और ये भी आपके शेक्सपियर के क्या हैं? कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। योर आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑथेलो रिटन बाय, ऑथेलो किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस किड के द्वारा, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो या जॉन ड्राइडन? तो आपका सही आंसर है बी, ऑथेलो किसके द्वारा लिखा गया? एक ये बहुत ही पॉपुलर ट्रेजेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑल फॉर लव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा लिखे गए? जॉर्ज चैपमैन, थॉमस लॉ, क्रिस्टोफर मार्लो या जॉन ड्राइडन? तो सही आंसर है इसका डी, ये लिखा किसके द्वारा? जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए। मर्डर इन कैथेड्रल, ये किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस किड, टी.एस. इलियट, मार्लो या ड्राइडन? तो राइट आंसर ये मर्डर इन कैथेड्रल, ये लिखा गया टी.एस. इलियट के द्वारा। तो इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।